चलिए आज पुनः एक बार आपने जहाँ पर काफ़ी वर्षों तक हमने समय व्यतीत किया है, अपने जीवन को संवारा है, अपने जीवन के लिए कुछ किया है, कुछ सीखा है और उस सीखे हुए ज्ञान का उपयोग आज जहाँ कहीं भी हम कर रहे हैं वह इस धरती के ही प्रतिफल स्वरूप ही है। हम उपस्थित हैं मोक्ष की नगरी, ज्ञानस्थली, ज्ञान की नगरी, संतों की नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, जोगेश्वर की नगरी और यहाँ तक अवघड़ लोगों की नगरी वाराणसी में पहुँचे। यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पर विदेशी पर्यटक तो लुभान्वित होते ही हैं, यहाँ आने के लिए उनकी कोशिश रहती है कि यदि भारतीय यात्रा कहीं की जाए तो इसमें निश्चित तौर पर बनारस एक स्थान हो जहाँ पर यात्रा उनके मकसदों में से एक रहती है। हम भारतीयों की कोशिश भी यही रहती है, विशेष करके वैसे भारतीय जो जीवन के अपने कुछ पल, कुछ अधिकांश समय व्यतीत कर लिए हैं, उनकी इच्छा रहती है कि हमारा अंतिम समय, हमारा जो वृद्धावस्था है वो बनारस में कटे, वहीं पर हम रहें। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि शिव की केंद्र बिंदु में ही है, ये वेद पुराण को मानने वाली नगरी है। ये नगरी जो है वेद की विरोधी भी है। महात्मा बुद्ध भी यहाँ उपदेश दिए हैं, साथ साथ कबीर भी यहाँ उपदेश दिए हैं, अक्खड़ कबीर भी यहाँ उपदेश दिए हैं। बाह्य आडंबर का खंडन करने वाली भी ये नगरी है और बाह्य आडंबर को स्वीकार करने वाली भी ये नगरी है। दोनों का सामंजस्य, यानी कि साझी संस्कृति इस नगरी की एक अलग पहचान है और इसी पहचान के कारण इसकी खास विशेषता है। यहाँ की लहुरा बीर की मलाई विशेष प्रसिद्ध है, तो मलदहिया की मिठाई, यहाँ की वहाँ की जो लजीज मिठाइयाँ मिलती है वो काफ़ी है। दारा नगर की मलाई वहाँ भी प्रसिद्ध है और डोसा जो है मलदहिया, ये भी डोसा मलदहिया की प्रसिद्ध है। लंका की जो है ये प्रसिद्ध है। तो हम पहुँचे हुए हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, और अभी हम उपस्थित हैं वाराणसी के जो नया नामकरण किया गया है, मड़ुआडी स्टेशन का नामकरण चेंज करके इसको बनारस स्टेशन के नाम से जाना गया है। इसकी सौंदर्य, इसकी जो वास्तु, जो स्थापत्य कला के नमूने जो यहाँ पर उल्लेखित किए गए हैं वह काबिल तारीफ है। यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई गई है। यहाँ पर कण कण में शिव को स्थापित किया हुआ नज़ारा पेश किया गया है। जटे से गंगा को निकलना और फिर यहाँ पर कबीर की झांकी और हिंदू मुस्लिम साझी संस्कृति के भी प्रतीक, यहाँ पर सब कुछ जो प्रतीक चिन्ह है वह बिहार के मधुबनी पेंटिंग में यहाँ उकेरा गया है, संवारा गया है, सजाया गया है। तो ये एक कालखंड था जिस समय हम आज से लगभग 22-25 साल पहले जो हम यहाँ रहा करते थे, तो इस नगरी, इस स्टेशन की अहमियत उतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन उस कालखंड में भी यह स्टेशन अब चमकता था, थोड़े बहुत आकार में था लेकिन वो चमकता था उस कंडीशन में था। लेकिन आज पूरी तरह से इस भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हुए ये लोगों के हित को ध्यान में रख करके, उनकी ज़रूरत को ध्यान में रख करके इस स्टेशन को बनाया गया है और इसको खूबसूरती का रंग दिया गया है। हम पुनः बनारस की उस स्थली में पहुँचे हुए हैं, इसलिए उम्मीद करते हैं कि ये बनारस, जहाँ की विशेषता ये है कि बना रहे बनारस का रस, यहाँ का रस न कभी बरकरार हो, न